हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेक्निक चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के स्टॉक के अंदर शॉर्ट सेल करना चाहते हो या फिर लॉन्ग पोजीशन करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखो। देखने के बाद इसके अंदर आप एंट्री लो, क्योंकि इसके अंदर मतलब अभी कहीं ना कहीं एक पैटर्न फॉर्मेशन बन चुका है। प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे इसके अंदर जो नेक्स्ट मूव वो क्या हो सकता है, कैसे आप एंट्री ले सकते हो, किस तरह से आप काम कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए शुरू किया जाता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का मतलब अगर एक ओवरव्यू लुक देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे मतलब उसने 2018 से ना कहीं एक डाउन ट्रेंड उसने फेस किया। तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं देख पाएंगे उसने कंटिन्यूसली एक लोअर लो फॉर्मेशन बना के कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि हाँ मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही जा रहा है। जिस डायरेक्शन में जा रहा है हमको भी उसी डायरेक्शन पे ही जाना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि दिस इज ए रेसिस्टेंट एरिया। कहीं ना कहीं इसी एरिया से उसने एक रिजेक्शन फेस किया, इसी एरिया से उसने रिजेक्शन फेस किया, इसी एरिया के आसपास आकर रिजेक्शन फेस किया, इसी एरिया के आसपास आकर उसने रिजेक्शन फेस किया, इसी जगह से फिर से उसने एक रिजेक्शन फेस किया। तो प्रोबेबिलिटी अभी बन सकता है कि हाँ मतलब रिजेक्शन फेस करके जब नीचे जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी बन सकती है इसी एरिया से फिर से नीचे जाएगा, ऐसा एक प्रोबेबिलिटी बनता है। तो इस स्टॉक के अंदर मतलब कहने की लॉन्ग पोजीशन बनाना मैं एज ए पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं खुद भी इसके अंदर शॉर्ट सेल करने की कोशिश करूंगा। तो शॉर्ट सेल तो करूंगा, लेकिन उसके लिए भी अलग अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मतलब जो कंफर्मेशन होगा, कंफर्मेशन कैसे पक्का करे, तो उसके लिए भी हमको थोड़ा डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर अगर मैं आपको एक ट्रेंड बना के दिखाऊं तो आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे, इस ट्रेंड को थोड़ा ध्यान से देखिए तो आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक ने कहीं ना कहीं इसी जगह से एक सपोर्ट लिया, इसी जगह से सपोर्ट लेकर कहीं के ऊपर गया, फिर से इसी जगह से सपोर्ट लेकर कहीं के ऊपर गया, ठीक है। लेकिन स्टॉक ने इस जगह को मतलब ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट करने के समय ही मतलब कहीं के कंफर्मेशन आ गया कि हाँ अभी स्टॉक मतलब कुछ ना कुछ कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ब्रेकआउट देने के बाद जब वो नीचे आ गया, नीचे आने के बाद उसने फिर से एक पुल बैक लिया। तो जो सपोर्ट उसका था प्रीवियस में वही सपोर्ट उसका अभी रेसिस्टेंट बन गया। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे रेसिस्टेंट बनने के बाद स्टॉक ने कहीं ना कहीं फिर से स्टॉक ने गिरावट दिया। तो दिस इज ए प्रोबेबिलिटी कि हाँ स्टॉक ने मतलब कहीं ना कहीं अभी एक लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वो कहीं ना कहीं एक लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। तो लोअर लो फॉर्मेशन पे मतलब क्या होता है, स्टॉक हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है। और अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल एनालिसिस करके दिखाऊं तो आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे डेली फॉर्मेशन पे आप देख लीजिए कि ये वाला एरिया उसके लिए कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट की तरह काम किया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले ये एरिया उसके लिए एक सपोर्ट था, इसी एरिया फिर से उसके लिए एक सपोर्ट था। तो उसको जब उसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक पुल बैक सेशन चला तो वही उसका रिजेक्शन बन गया। रिजेक्शन की मतलब कहीं ना कहीं फिर से उस रेसिस्टेंट को भी उसने ब्रेकआउट कर दिया। तो अभी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि स्टॉक इस जगह से फिर से नीचे ही गिरे, क्योंकि उसने उसका जो सपोर्ट था सपोर्ट को भी ब्रेकआउट कर दिया। तो इसका प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि हाँ स्टॉक कहीं ना कहीं फिर से नीचे आ सकता है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई चांस है। और आप देख पाएंगे मार्केट अभी बहुत ही ऊपर है, तो मार्केट कभी भी गिर सकता है। और बहुत सारे स्टॉक है मतलब अभी उसका डायरेक्शन अभी नीचे की तरफ जा रहा है। पैटर्न फॉर्मेशन के हिसाब से देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं कि स्टॉक नीचे जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी बन सकता है कि मार्केट अगर थोड़ा भी नीचे आए ना तो ये सब स्टॉक मतलब इतना नीचे आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के अंदर आप शॉर्ट सेल की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म एंट्री आप ना ले तो ही बेटर होगा। क्योंकि आप अगर मैं आपको थोड़ा और भी लॉट टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप कहीं ना कहीं इसके अंदर आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं उसने मतलब एक ऊपर की तरफ भी उसने एक ट्रेंड फॉर्मेशन बनाया। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप देख पाएंगे कि इसी जगह से उसने रिजेक्शन लिया था, तो इसी जगह से फिर से उसने रिजेक्शन लिया, इसी जगह से फिर से उसने कहीं ना कहीं रिजेक्शन लिया। तो एक प्रोबेबिलिटी बन सकता है कि इसी जगह से वो फिर से नीचे गिरे, ऐसे चांसेस सबसे ज़्यादा हो सकता है। और डेली फॉर्मेशन के अंदर जो दिखा रहा है मतलब लॉन्ग टर्म में जो दिखाता है ना शॉर्ट टर्म के अंदर वही चलता है। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर स्टॉक नीचे रहे, डेली के अंदर ऊपर रहे तो अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। और शॉर्ट टर्म के अंदर अगर ऊपर रहे तो डेली के अंदर अगर नीचे रहे तो अल्टीमेटली वो नीचे ही जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बनता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस अभी नीचे जा सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। शॉर्ट सेल जब आप करेंगे ना तो इसके अंदर जो टारगेटेड लेवल होगा मैं आपको कहीं ना कहीं एज ए रिकमेंड करूंगा। आपका जो टारगेट लेवल होगा कहीं ना कहीं आप इसी एरिया के अंदर रख सकते हैं कि इसी एरिया के अंदर आप टारगेट लेवल रख सकते हैं। तो आपको इसी एरिया के अंदर भी अगर आप टारगेट लेवल रखेंगे ना तब भी आपको मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, आपको कम से कम 10% के आसपास आपको इसी एरिया से प्रॉफिट होगा। तो इसका जो स्टॉप लॉस है कहीं ना कहीं आप उसका जो स्विंग हाई है उस स्विंग हाई के ऊपर ही आप स्टॉप लॉस रख दीजिए। तो तभी मतलब कहीं ना कहीं एक सेफ होगा कि जब उसका स्विंग को ही ब्रेकआउट कर देगा तब प्रोबेबिलिटी बन सकता है और भी ऊपर चले जाए। लेकिन एज ए आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, स्टॉक को कहीं ना कहीं मतलब नीचे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। और मैं इस वीडियो में इसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा। और अगर आप बिगिनर्स से आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स
कोड ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा। आप अगर मुझे कॉल करेंगे और सीट बुकिंग कर लेंगे तो बस दैट इज़ एनफ। आपको पर्सनली गाइडेंस करके ट्रेनिंग करवाया जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपने ख्याल रखना, टेक केयर।